गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन। देखिए सेल क्या होता है, अब आपको पता होना चाहिए। देखो जैसे हमारे पूरे शरीर की जो पूरा घर होता है वो किससे बना होता है? ईंट से मिलके बना होता है। जैसे घर ईंट से मिलके बना होता है ना, वैसी पूरी की पूरी बॉडी किससे मिलके बनी होती है? पूरा का पूरा शरीर किससे मिलके बना होता है? सेल से मिलके बना होता है। तो सेल को आप कैसे परिभाषित करेंगे? आप सेल को मानेंगे कि एक क्रियात्मक एवं संरचनात्मक यूनिट है पूरी बॉडी का। अगर हम बॉडी को किसी के अंग को भी अगर ऑब्जर्व करेंगे तो वो किससे मिलके बना होगा? कोशिकाओं से मिलके बना होगा, सेल से मिलके बना होगा। तो सेल की खोज किसने की थी? 1665 में जो है रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, और अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के जरिए से। ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि जैसे बिल्डिंग ब्लॉक ब्रिक्स होते हैं, वैसे सेल भी क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। सेल क्या होते हैं? देखो जैसे ब्रिक वॉल है, वैसे ही सबसे पहले इन्होंने जो है कॉर को देखा था, उसके अंदर से इन्होंने नोटिस किया था। वैसे ही अगर आप ऑनियन पील को देखेंगे तो देखो ऐसे ही आएगा उसके से। तो सेल जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग वैरायटी के होते हैं। ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं? एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसको कहा जाता है जिसके जिसके पास एक सेल होता है, तो उसे यूनिसेलुलर कहते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको कहा जाता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिसके पास कई सारे सेल होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? इंसान है। तो सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर सेल में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। यूनिसेलुलर सेल का एग्जांपल क्या है? अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सब इसके एग्जांपल हैं। मल्टी सेलुलर के क्या है? कुत्ता, बिल्ली, इंसान, जितने भी बड़े जीव जो तुम्हें आंखों से देख सकते हो वो सब इसी एग्जांपल है। यहाँ तक कि चींटी के भी हज़ारों लाखों सेल होते हैं। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सेल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें फ़र्क होता है। यूनिसेलुलर अमीबा पैरामीशियम में एक ही सेल सबका कार्य कर लेता है। हमारे में हर किसी के सेल अलग अलग होते हैं। हाथ के सेल अलग होंगे, पैर के अलग होंगे। और रक्त में भी कई प्रकार के सेल होते हैं। ब्लड में कौन कौन से ब्लड में सेल होते हैं? एक होता है WBC, फिर एक होता है RBC। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ऐसे आप लोग इसको देख लेंगे। ठीक है। इसके अलावा साइज ऑफ सेल होता है। सेल का साइज भी वेरी करता रहता है। कुछ सेल होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, हम माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। और कुछ सेल बड़े होते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच का आएगा, वो भी एक प्रकार का सेल ही है। तो संसार में सबसे बड़ा सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग का अंडा है। सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन। सेल के फंक्शन कैसे होते हैं? सेल अपने फंक्शन किस तरह करता है? तो सारे के सारे सेल जो होता है डाइजेशन, एसिमिलेशन, जो हम सारा कार्य करते हैं वो सेल भी करता है। सेल जो होता है कंबाइंड होकर क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। ठीक है, जिसे हिंदी में ऊतक कहते हैं। खैर आप इंग्लिश में ध्यान रखिएगा। ये हमने पढ़ लिया। अब सेल के क्या क्या भाग होते हैं? सबसे पहला भाग सेल का होता है सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है। तो मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये जो होते हैं इसके बेसिक फंक्शन होते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? बाहरी परत होती है। ठीक। तो साइटोप्लाज्म में चाहे न्यूक्लियस है वो सेल मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, तो उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है? मेम्ब्रेन का कार्य होता है कि एक सेल को दूसरे सेल से टकरा ना जाए, इसलिए मेम्ब्रेन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। ये तो हो गया साइटोप्लाज्म। तब अब इन्होंने कहा है कि देखो जैसे बॉडी है पूरी सेल की, इसको क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन बनेंगे। और सबसे मेन में इसके क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। देखो उसमें दे रखा है। अब जो न्यूक्लियस होता है ये क्या काम करता है इसको बाद में देखेंगे। ये क्या होता है? दूसरे एक सेल से दूसरे सेल बनाने में कार्य में आता है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा आपको मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसको देखेंगे। इसके बाद क्या होती है? सेल वॉल होती है। ये जो सेल वॉल होती है बच्चों केवल पौधों में पाई जाती है और जंतुओं में नहीं पाई जाती। हमारे कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, केवल इनमें पाई जाएगी। ठीक है। तो इस तरह आप इसको देख लेंगे। फिर इसके बाद क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म एक जेली रूप का सब्सटेंस होता है। ठीक है। ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। तो इसमें क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, राइबोसोम है, ये सब इसमें पढ़ते हैं। इनके बारे में आप फर्दर क्लास में स्टडी करोगे। अब जीन क्या होता है? देखिए पहनने वाली जीन नहीं है, ध्यान रखना। ये यूनिट होती है जिसके जरिए से एक जनरेशन दूसरी जनरेशन के अंदर इन्फॉर्मेशन जाती है। जैसे आप अपने पिताजी की तरह दिखते होंगे, माता जी की तरह दिखते होंगे, ये इन्फॉर्मेशन जाती रहती है। तो ये किसकी वजह से होती है? जीन से। और जीन जीन किसके बने होते हैं? DNA के बने होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है।
तो यानी इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में कैसे आती है, इंसान का बच्चा इंसान जैसा, कुत्ते का बच्चा कुत्ते, तो जीन की वजह से होता है। और ये जीन कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र में पाए जाते हैं। और गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इसको देख लेंगे बच्चों। और अभी हमने ये पढ़ लिया, कल हम क्या पढ़ेंगे, इसका आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या कार्य होता है। धन्यवाद बच्चों।